बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th के लिए। जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे बच्चों वो इंट्रोडक्शन रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। तो पहले चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है बच्चों, चैप्टर का नाम है वो है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, उनके फॉर्मूलोज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि कौन से टॉपिक हमारे रहने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों हमारा मीन, जिसमें हम मीन निकालना सीखेंगे डाटा का। दूसरा है आपके पास मोड, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा बच्चों वो है मीडियन, ठीक है। ये तीन टॉपिक हम इस चैप्टर में बच्चों कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें मीन को समझना होगा। मीन के भी आगे फर्दर 3 सब पार्ट्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, जिससे हम मीन निकालते हैं। तो सबसे पहला मेथड है बच्चों डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड है आपके पास जिसको हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, ओके, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और लास्ट मेथड रहेगा बच्चों हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। इन तीनों मेथड से हम आज का जो टॉपिक है बच्चों वो कवर करेंगे, और इस वीडियो में हम इन्हीं 3 मेथड्स को डिस्कस करेंगे, किस तरह से आप मीन निकाल सकते हो इन तीनों डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके, ओके। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड को, फिर एज्यूम्ड मीन को और स्टेप डेविएशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिक्स देखा जाए तो टोटल 5 फॉर्मूले हम इसमें डिस्कस करेंगे, मीन, मीडियन, मोड और उसके मीन के 3 सब पार्ट्स, ओके। तो इस वीडियो में हम पहले 3 जो फॉर्मूले हैं, ये डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, इन तीनों मेथड्स को नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 इन तीनों को डिस्कस करेंगे। तो किस तरह से करना है हम एक क्वेश्चन से समझेंगे पहले, और इस क्वेश्चन को ही हम तीनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आंसर भी चेक करेंगे कि सेम आया या नहीं। तो यहाँ पे आपको डाटा दिया हुआ है और आपको यहाँ पे मीन फाइंड आउट करना है, ओके। तो यहाँ पे पहले ये जो डाटा आपको दिया हुआ है, ये देखिए, ये सबसे पहला जो फर्स्ट कॉलम में आपको दिया गया है ये क्लास इंटरवल होता है आपके पास, ठीक है, जिसमें आपको रेंज दी जाती है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, इस तरह की रेंज दी जाती है। तो आप इसको समझ सकते हो कि ये क्लास इंटरवल है, CI से आप इसको लिख सकते हो। उसके नीचे उसकी फ्रिक्वेंसी लिखी होती है जिसको हम F से डिनोट करते हैं, ओके। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो आपको जब कोई क्वेश्चन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड को, ठीक है। तो जब आपके पास कोई मेंशन ना हो कोई भी मेथड, तब आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले आपके पास क्लास इंटरवल, यहाँ पे जो डाटा आपको दिया हुआ है उसको यहाँ पे इस तरह से राइट कर लेना है। तो पहले 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, इस तरह से ये सारा डाटा आपको लिख लेना है जो क्वेश्चन में आपको दिया होगा, ओके। ये मैं आपको पहली बार लिख के दिखा रहा हूँ, उसके बाद आगे के मेथड्स में हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वही हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखते रहिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ओके। तो बहुत आसान है, बस आप देखते रहिएगा। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रहता है XI। अब ये XI क्या होता है, यहाँ पे आपको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आपको इनका मीन निकालना होता है एक्चुअली में। तो ये कहाँ है अपर लिमिट, ये आपका जो क्लास इंटरवल में जो लेफ्ट साइड में कॉलम है ये आपका लोअर लिमिट है, और राइट साइड में अपर लिमिट है, ओके। आपको इन दोनों को ऐड करना होता है और उसको डिवाइड बाय 2 करना है। तो मैं करके दिखाता हूँ, 0 + 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह इन दोनों को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह इसको अगर आप काउंट करते रहेंगे तो इस तरह से ये वैल्यू आपके पास आती चली जाएंगी। अब ये कैसे आएंगी बच्चों, इसको मैं आगे आपको हिंट के थ्रू भी बताऊंगा, तो डायरेक्ट भी आप इसको कर पाएंगे, ओके। उसके बाद आपको डायरेक्ट मेथड क्योंकि हम कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना होता है FI × XI। ये डायरेक्ट मेथड होता है, मतलब आपको सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, तो आपका आंसर इस तरह से आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 7 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 35। इसी तरह 6 × 9 करेंगे 54, 2 × 11 करेंगे 22, और 3 × 13 करेंगे 39। अब आपको क्या करना है बच्चों, इन सब का समअप करना है, और नीचे यहाँ पे F जो है वो उसको में आपको समअप करना होता है। तो FI का आपको सम यहाँ पे करना है, इन सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी बच्चों 20, ओके। इन सबको एडिशन करना है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 20, और इन सभी को भी आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, 1 + 6 + 5 + 35, इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 162, ओके। तो ये 162 आ गया, ये आपका समीशन FI XI आपके पास आ जाता है, ओके। इसका आपको खास ध्यान रखना है, यही आपके फॉर्मूले में यूज़ होगा। अब क्योंकि डायरेक्ट मेथड हम यहाँ पे कर रहे हैं
तो डायरेक्ट मेथड के हिसाब से जो फॉर्मूला आपके पास बनता है बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा। और आपको फाइंड करना है यहाँ पे मीन, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिसको एक्स बार से भी हम इंडिकेट करते हैं। सो एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, ये आपको यहाँ पे करना है। तो इनका जो सम आपके पास अभी अभी आए हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे इस तरह से राइट करनी है, डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा, और इनको कट करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये मेथड बहुत अच्छा है, बहुत इजी भी है, लेकिन जब आपके पास बड़े बिगेस्ट वैल्यू यहाँ पे डाटा में गिवन होती है तो बच्चों उसको अलग तरीके से किया जाता है। तो नेक्स्ट मेथड जो आपके पास रहेगा वो है आपके पास अज्यूम्ड मीन मेथड। तो यहाँ पे भी सेम आपको वही जो क्वेश्चन में डाटा आपको गिवन था वही आपको यहाँ पे लिखना है। पहली 2-3 चीज़ें तो आपकी सेम ही रहेंगी, जैसे क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और एक्स आई, यहाँ तक आपका सेम रहेगा, और नीचे एफ आई की वैल्यू भी आपके पास 20 सेम रहेगी। ओके, अब एज्यूम्ड मीन में हम करते क्या है कि इनकी टोटल काउंटिंग करने के बाद इनका जो मिड वाला वैल्यू होता है एक्स आई का, सिर्फ एक्स आई का ध्यान रखिएगा, एक्स आई का, इसको एज्यूम ए कर लिया जाता है। मतलब एज्यूम्ड मीन हम इसी को समझ लेते हैं कि ये ए आ गया आपके पास। ओके, तो ए की वैल्यू आपके यहाँ पे अज्यूम कर लिया, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 3 वैल्यू ऊपर से और 3 नीचे से हमने छोड़ दी, टोटल 7 वैल्यू थी, तो ए हमने 7 को अज्यूम कर लिया। ओके, उसके बाद डी आई आपको यहाँ पे निकालना होता है। ये डी आई कहता है कि एक्स आई में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक्स आई का मतलब है 1 और ए आपके पास 7 अभी हमने अज्यूम किया, तो 1 में से 7 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी -6। इसी तरह 3 में से ये जो 3 है इसके सामने से अगर आप देखें तो 3 - 7 हम यहाँ पे करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4। इसी तरह 5 में से हम माइनस करेंगे 7 को, हमें ए को माइनस करना है, बस ये ध्यान रखना है। सो ए 7 - 7 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह 9 में से, अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये बड़ी हो गई है, तो हम इसको 9 - 7 करेंगे तो +2 वैल्यू आएगी, तो 11 - 7 करेंगे +4 आ जाएगा। और नीचे लास्ट में 13 भी 13 - 7 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6। ओके, तो ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू जो है नेगेटिव है, नीचे वाली पॉजिटिव है। ओके, अब उसके बाद ये सेम रहती हैं, इनको कभी चेंज नहीं किया जा सकता, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है, इससे हम बाकी की वैल्यूज़ को काउंट करेंगे फर्दर। सो यहाँ पे अब आपको एक्स आई और एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कराना है। ओके, तो 3 × 4 करेंगे माइनस का, तो आ जाएगा आपके पास -8। ओके, इसी तरह 1 को -2 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, इसी तरह 2 को 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 को 6 से करेंगे तो 18 आ जाएगा। ये प्लस की रहेंगी, ध्यान रखना, नीचे वाली वैल्यू प्लस की रहेंगी, ऊपर वाली माइनस में रहेंगी। ओके, और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास जो क्लास इंटरवल है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ 14 तक गया। ओके, तो यहाँ पे आपके पास इनको भी ऐड कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 38। अब यहाँ पे आपको समीशन एफ आई डी आई की जो वैल्यू आपके पास बनती है, इन दोनों को सॉल्व करके वो कितनी आती है बच्चों, देखो इनको माइनस करेंगे और साइन बड़े नंबर का रहेगा प्लस का, तो 22 आ चुका है आपके पास समीशन एफ आई डी आई। अब हमें मीन निकालना है, तो एज्यूम्ड मीन में यहाँ पे जो हमने ए को एज्यूम किया था उसको सबसे पहले फॉर्मूले में लिखेंगे, और जो एफ आई डी आई मल्टीप्लाई करके आया और नीचे समीशन एफ आई, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। सो ए आपने एज्यूम किया था 7 प्लस एफ आई डी आई आपके पास 22 आया है, इसको राइट करेंगे और नीचे एफ आई का समीशन आया 20, जो पहले से हमने कर रखा है, सेम ही है कुछ कुछ चीज़ें। तो अब आप इसको 7 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, हम मीन निकाल रहे हैं। ओके, और इनको जब, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनका एलसीएम नहीं लेना है, इनको यहीं पे सब डिवाइड करना है और आपके पास डेसिमल में वैल्यू लेके आनी है और फिर उनको ऐड कर देना है, तो डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में आपको एलसीएम नहीं लेना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो आपके पास ईजिली वैल्यू आती चली जाएंगी। ओके, तो ये था आपका एज्यूम्ड मीन मेथड का तरीका। अब नेक्स्ट आता है आपके पास स्टेप डेविएशन का मेथड। ये भी बहुत आसान है, ये सबसे ज़्यादा आसान है। कैसे, पहले ये देखिए 3 वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना है बेटे, क्योंकि स्टेप डेविएशन है तो उसमें यू आई लिखते हैं और उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए, जो सेम था पिछला, और बस यहाँ पे एच से डिवाइड कराते हैं। अब ये एक्चुअली में एच क्या होता है, एच आपके जो क्लास इंटरवल इधर लिखा हुआ है ना लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट में 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, ये सभी में आपको इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, जैसे 2 - 0 हम करें तो आप देखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो ये एच की वैल्यू आपके पास आ जाती है। तो ये सभी में आपकी वैल्यू जो होती है सेम होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो कई सी वैल्यू में किसी क्वेश्चन में अलग भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको ये सेम ही मिलेगी। सो यहाँ पे आपको क्या करना है,
मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक करके बताता हूँ, उसके बाद आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो। कैसे, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आपने a जो है वो 7 का जूम किया था पिछली बार भी, यहाँ पे भी वही कर लेंगे, और 1 माइनस 7 यहाँ पे हम करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि h से डिवाइड करना है। बाद में ये h जो है मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, लास्ट में फॉर्मूले में हम करेंगे इसको। उसके बाद 3 माइनस 7 अपॉन 2 करेंगे तो -4 अपॉन 2 होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास वैल्यू आएगी -1, ओके। उसके बाद 0 आ जाएगी। फिर नीचे अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी पिछले वाले की तरह ही आएंगी, जो 0 से ऊपर है और 0 से नीचे है वो भी सेम आती चली जाएंगी, ओके। बस यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, यहाँ पे +1 आ जाएगा, उसके बाद +2 आ जाएगा और लास्ट में नीचे +3 आ जाएगा। इतना आसान है, आप आंखें बंद करके भी यहाँ पे लिख सकते हो इससे। सो ये तभी लिखना है जब आपका क्लास इंटरवल सेम रहेगा, ओके। उसके बाद लास्ट स्टेप आपका रहता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करानी है, सो fi के साथ ही हम मल्टीप्लाई करेंगे ui की, ओके। ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगी और ये fi की मल्टीप्लिकेशन करने हैं। सो 1 को -3 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, 2 को -2 से करेंगे तो -4 आ जाएगा, 1 को -1 से करेंगे -1 आ जाएगा, 0 को 5 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 को 1 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, ओके। ये पॉजिटिव रहेगा। और 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, और 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आगे आपको वही सेम प्रोसेस, नेगेटिव वालों को अलग से ऐड करेंगे, पॉजिटिव वालों को अलग से एडिशन कर लेंगे, +19, और लास्ट में समीशन fi ui आप यहाँ पे निकाल लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी +11 आ जाएगा, ओके। उसके बाद अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है किसका, मीन निकालने का, लेकिन वो है स्टेप डेविएशन मेथड से। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो भी लगभग सेम है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे, यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है बच्चों a प्लस समीशन fi ui डिवाइडेड बाय समीशन fi, सेम है। बस यहाँ पे h से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे जब ui निकाला था तो h से डिवाइड कराया था, तो उसको वापस मल्टीप्लाई में लेके आ जाना है। तो h मैंने अभी आपको बताया इन दोनों के बीच का गैप होता है क्लास इंटरवल में। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 22/20 हो गया। इसको कट करेंगे तो आप देखेंगे 11/10 आ गया, तो 1.1 इसको लिख सकते हैं, और एडिशन करेंगे तो 8.1 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये बच्चों आपका मेथड था जिसमें हमने स्टेप डेविएशन से मीन निकालना सीखा। तीनों का आंसर जो है बेटे 8.1 ही आ रहा है, सेम आ रहा है। सो यहाँ पे हमने सीखा है आज की इस वीडियो में कि मीन कैसे निकाला जाता है। 3 डिफरेंट मेथड को हमने स्टडी किया, उनके फॉर्मूले यहाँ पर हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले है आपके पास डायरेक्ट मेथड, जिसमें हमने समीशन fi xi अपॉन समीशन fi, उसके बाद ये वाला मेथड अज्यूम्ड मीन, और लास्ट में स्टेप डेविएशन में h यहाँ पे यूज़ किया। बस स्टेप डेविएशन में h का ध्यान रखना है आपको, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस मेथड का, ओके। उसके बाद अगर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बच्चे, वी विल डिस्कस एक्सरसाइज क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो। सो वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। देन बाय।